जमीन कब्जा को लेकर के जब भी विवाद हुआ है तो यह देखा गया है कि एक व्यक्ति जमीन का मालिक होता है, दूसरा व्यक्ति उस पर जबरन कब्जा किया रहता है और जो जबरन कब्जा किया रहता है वह व्यक्ति इतना दबंग होता है कि उसके अगल बगल के लोग क्या करते हैं कि उसका साथ देते हैं और जिसकी जमीन है उसके दादा परदादा से दी हुई जमीन चली आ रही है, उसके नाम से भी जमीन बोल रहा है या फिर उसके दादा परदादा के नाम से अभी भी जमीन है, लेकिन वह कब्जा नहीं कर पाता है और कब्जा करने जब भी जाता है तो वह व्यक्ति जिसने कब्जा कर चुका है इस टाइम पे वो दबंग व्यक्ति है, झगड़ालू किस्म का है। आप थोड़ा सा शरीफ हैं, आप थोड़ा सा बाहर रहते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने जमीन को लेने जाते हैं तो ये लोग आपके साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नए कानून में एक ऐसा सुविधा दिया गया है जिसके वजह से आप उन पे एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, आप अपनी जमीन भी वापस लेंगे और आपको प्रशासन सपोर्ट करेगी। तो इसमें बीएनएस की धारा 109 के तहत आप उन पे एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। जो पुलिस स्टेशन है, आपको जाना है पुलिस स्टेशन, वहां पर आप एफआईआर दर्ज कराइए। पुलिस वालों के द्वारा बीएनएस के तहत 109 जो धारा है उसके तहत एफआईआर दर्ज करेंगे और इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर चालान करेंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसको आप साबित कर देते हैं कि यह आपकी जमीन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे दादा परदादा की ये जमीन चली आ रही है, लेकिन इसके साथ जो लोग हैं वो बहुत दबंग है, जो गांव के प्रधान वगैरह होता है या फिर कोई बड़ा आदमी होता है उसका हाथ इसके सर पे है और इसी वजह से ये उछल कूद रहा है और मेरा जमीन कब्जा करके रखा है और मुझे जान से मारने की कोशिश किया है। आपने यह साबित कर दिया तो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा इस व्यक्ति को धारा जो है 109 के तहत 10 साल की कारावास प्लस जुर्माना, जो पहले की धारा 307 थी अब बीएनएस में 109 हो गया है। पहले आईपीसी की धारा 307 थी, उसी के जगह पर अब बीएनएस की धारा 109 हो चुकी है, जिसके वजह से मजिस्ट्रेट साहब इस व्यक्ति को 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित करेंगे। इस तरह से आप अपना जमीन वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप मारपीट झगड़ा लड़ाई ना करें, क्योंकि जब पुलिस वाले आपको आएंगे गिरफ्तार करने तो देखेंगे कौन पीड़ित व्यक्ति है, किसने मारपीट किया है, मुलैया होगा, उसमें मेडिकल होता है, तब जाकर के पुलिस आगे कार्रवाई करती है। और पुलिस का यह कार्य है इस समय कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इंसाफ दिलवाना, जो अपराधी व्यक्ति है उसको सजा दिलवाना। तो इस तरह से आप अपना जमीन वापस ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना बयान रखिए, अपनी बातें रखिए कि जज साहब मेरे साथ ऐसा बर्ताव ये लोग करते हैं, मैं गांव का कमजोर व्यक्ति हूँ, ये लोग दबंग आदमी है और जब भी मेरे घर से कोई नाला बहता है उसमें नाले नहीं बहने देते हैं, लड़ाई झगड़ा मेरे साथ कर लेते हैं। जब भी मैं अपना घर बनाने जाता हूं तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं कि इसका घर ना बने। जब भी मैं अपने जमीन पे कब्जा करने जाता हूं तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साहब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जज साहब को यह लगता है कि आप सही हैं, आपकी जमीन सही है यानी आपके नाम से है, तो इस व्यक्ति को जरूर सजा मिलेगी, आप इसको सजा जरूर दिलवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं यही बताने की कोशिश किया हूं कि बीएनएस की धारा जो 109 है इसके तहत 10 साल की कारावास की सजा होगी और प्लस जुर्माना भी लगेगा। जो पहले की आईपीसी की धारा 307 थी उसी की जगह पर इसको लागू कर दिया गया है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।